हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो पढ़ाई को आगे प्रारंभ करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग ने कैलकुलस शुरू किया था और फंक्शन चैप्टर शुरू किया था, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शन इज वेरी यूजफुल, काफ़ी इसका प्रयोग है। लिमिट पढ़िएगा तब भी फंक्शन का प्रयोग होगा, कंटिन्यूटी पढ़िएगा तब भी फंक्शन का प्रयोग होगा, और आगे चल करके हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने आपको बताया है टू इक्वल फंक्शन के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़ा था, इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा था, इसके बाद इवन फंक्शन पढ़ा था, इसके बाद ऑड फंक्शन पढ़ा था। ये 5 फंक्शन के बारे में आपको अभी तक हमने अवगत कराया है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आप सबों को डिस्कस किया है। अब कुछ क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और जो विद्यार्थी का क्लास छूट गया है, कोई कारण से कल का क्लास नहीं कर पाया, हम उनके लिए वीडियो डाल दिए हैं यूट्यूब पर जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। कल का पढ़ाई उनका कवर हो जाएगा, इसलिए चिंता का कोई बात नहीं है। जो विद्यार्थी का क्लास छूट गया है वो यूट्यूब पर जा कर के वीडियो खोल के देख सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस आज कर रहे हैं। फंक्शन हमारा चैप्टर चल रहा है, तो देखिए हम क्वेश्चन एक डिस्कस कर रहे हैं, फिर शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए अगर f(x) का मान cos x प्लस sin x है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f π/2। तो f π/2 का मान निकालिए। ऐसा क्वेश्चन कल भी डिस्कस किया था, बहुत आसान है। देखिएगा कि दिया हुआ है f(x) इक्वल टू cos x प्लस sin x। हमसे पूछा जा रहा है π/2 का वैल्यू, f π/2 का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए x के जगह पर π/2 रखा जा रहा है, x के जगह पर π/2 रखिएगा तो f π/2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप π/2 x का वैल्यू रखते हैं तो आपको राइट हैंड साइड में भी रखना पड़ेगा। तो देखिए x के जगह पर π/2, x के जगह पर π/2, x के जगह पर π/2, 90 डिग्री 0, ये देखिए आपका 1। तो देखिए इस प्रकार वैल्यू इसका 1 मिल गया स्टूडेंट्स। ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। अब कहते हैं कि अगर f(x) इक्वल टू tan इनवर्स x है, देन प्रूफ दैट, तो साबित कीजिए f(x) प्लस f(y) इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। f(x) प्लस y इक्वल टू tan इनवर्स, चाहे कहिए f(x) प्लस y बाई 1 माइनस xy प्रूफ करना है। f(x) प्लस y बाई 1 माइनस xy, जहाँ x आपका 0 और 1 के बीच में है, x आपका 0 1 के बीच में है और y भी आपका 0 1 के बीच में है। यह कंडीशन दिया हुआ है। तो आइए देखिए सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं।
देखिए दिया हुआ फंक्शन गिवन दिया हुआ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स है, इसलिए यहाँ पर ही अगर y रखिएगा तो ये आपका tan इनवर्स y हो जाएगा। अब LHS में चलिए आप देखिए, LHS में है एफ एक्स प्लस एफ वाई। एफ एक्स का मान देखिए आपके पास tan इनवर्स एक्स और एफ वाई का वैल्यू tan इनवर्स वाई। अब देखिए यहाँ इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का प्रयोग आ गया विद्यार्थी लोग। यहाँ इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का एक फार्मूला लग रहा है। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, फार्मूला था हमारा, देखिए इसीलिए इन्वर्स पहले पढ़ाई होता है। तो हम लोग के पास एक फार्मूला था tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। देखिए इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन चैप्टर जो है, जो विद्यार्थी का छूटा हुआ है उनको ये सब फार्मूला देखना पड़ेगा। हम इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में इसको पढ़ा चुके हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का मान tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई के बराबर होता है। तो देखिए अब यहाँ पर ये फार्मूला हम लगा देंगे tan इनवर्स, देखिए x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये सीधा कहाँ से हुआ, तो सिंस ये फार्मूला का रेफरेंस देना पड़ेगा कि इस फार्मूला के प्रयोग से हम यहाँ पर ही आए। अब देखिए एफ एक्स का मान tan इनवर्स एक्स है, x के जगह पर कोई इतना रख देगा x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो यहाँ भी वैल्यू रखना पड़ेगा। तो देख लीजिए ये आपका हो जा रहा है एफ देखिए यहाँ tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो एफ एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। देखिए यही लाना था, यही लाना था, आपका प्रूफ हो गया। देखिए ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया। कोई प्रॉब्लम विद्यार्थियों, कोई दिक्कत? बिल्कुल क्लियर है? श्रद्धा बोल रही है, श्रद्धा बोल रही है, समझ में आया पूरा? चलो आगे चलते हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाई हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आइए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स देन प्रूफ दैट, साबित कीजिए, देन प्रूफ दैट, साबित कीजिए एफ एक्स इंटू एफ वाई एफ एक्स वाई प्लस एफ एक्स वाई का वैल्यू 0 के बराबर होगा। केसी सिन्हा किताब का जो प्रॉब्लम है उसी को डिस्कस कर रहे हैं, आप भी उसी से बनाइएगा। आइए देखिए गिवन हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स दिया हुआ है यहाँ पर। तो आइए अब उसका वैल्यू निकालना है।
तो देयरफॉर यहाँ पर ही x के जगह पर एक्स वाई अगर रखा जाएगा तो कॉस लॉग x इंटू वाई हो जाएगा आपका, ये x इंटू वाई हो जाएगा। और कॉस देखिए लॉग में आपको कल भी पढ़ाया था m इंटू एन, एन प्लस एन के बराबर होता है। क्लियर है विद्यार्थी लोग, समझ रहे हैं? लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n, बिल्कुल क्लियर है? आइए एंड देखिए अब एक्स वाई का वैल्यू रखिएगा, इसका मान निकाल लेते हैं। तो कॉस लॉग एक्स वाई, तो देखिए कॉस एन बाई एन जब रेशियो रहता है यानी डिवीजन डिफरेंस से बदलता है, कल ही बताए थे फार्मूला आपको। फार्मूला जो बताते हैं उसको थोड़ा याद करते चलिए, नहीं याद कीजिएगा तो दिक्कत होगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन एडिशन में बदलता है और डिवीजन डिफरेंस में बदलता है, ठीक है। अब आइए अगर हम दोनों का सम निकाल लेते हैं, एफ एक्स इंटू वाई प्लस एफ एक्स वाई, तो देखिए यहाँ पर कॉस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस देखिए कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। देखिए ये दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड अगर ऐड करेंगे तो राइट हैंड भी ऐड हो जाएगा। और सुमित सुन रहे न हैं? सुमित कुमार आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, लॉग ए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। क्या फार्मूला लगाइएगा? वाह, देखिए 2 कॉस ए, बहुत बढ़िया, इंटू कॉस बी। तो देखिए इसी कंसेप्ट की ज़रूरत है कि हम चीज़ों को देख करके पकड़ सकें। देखिए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, इसको ए कहिए इसको बी कहिए। तो यहाँ पर ही फार्मूला आपका लग रहा है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो इसका वैल्यू होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। देखिए आपका फार्मूला लग गया, तो इसका मान निकाल लिया। अब आइए हम LHS से चलते हैं। LHS में हमारे पास है देखिए एफ एक्स इंटू एफ वाई, देखिए एफ एक्स इंटू एफ वाई और एक्स इंटू वाई प्लस एफ एक्स वाई, ये हमारा LHS है। आइए एफ एक्स का मान आपको दिया हुआ है, देखिए कॉस लॉग एक्स एफ एक्स का मान, अब वाई रखिएगा यहाँ पर ही, तो ये हो जाएगा इंटू कॉस लॉग वाई हो जाएगा आपका। और इसका मान आप निकाल चुके हैं, देखिए इसका वैल्यू आप लिख चुके हैं 2 कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई, ये देखिए वैल्यू हम लिख चुके हैं। इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन में कुछ छूट रहा है। देखिए यहाँ पर ही क्वेश्चन में छूट रहा है, यहाँ पर ही 2 है, आपका क्वेश्चन में 2 है, तो अगर हम 2 लगा देते हैं, देखिए यहाँ पर 2 लेके चलना होगा, तो 2 यहाँ पर ही बढ़ जाएगा। तो देखिए जितना प्लस उतना ही माइनस, तो कैंसिल हो गया, तो देखिए आपका 0 यानी RHS प्रूव्ड हो गया। समझ गए ना? कहीं कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? आइए
अगर एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर माइनस एक्स, ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर माइनस एक्स, देन प्रूफ दैट, तो साबित कीजिए ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स, तो साबित कीजिए एफ इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, 1 एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 1 प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई। देखिए स्टूडेंट, जब ऑफ क्लास भी होता है तो ट्यूशन में भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को उठाते हैं, एक्सरसाइज से उठाते हैं कि देखिए सर ये क्वेश्चन नहीं बना, तो ये क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। आइए गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर माइनस एक्स। इसी को केयरफुल होकर लिखना होता है। देखिए ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर माइनस एक्स, इसका मतलब एक्स प्लस वाई हम रख दें। अगर एक्स के जगह पर एक्स प्लस वाई रखेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो ए टू द पावर एक्स प्लस वाई, ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई, ए टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया है, ये ऑलरेडी फंक्शन का मान दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक्स प्लस वाई रखें तो जहाँ जहाँ राइट हैंड साइड में एक्स है वहाँ वहाँ हमने भी एक्स प्लस वाई रख दिया। चूँकि इधर फंक्शन को बदलिएगा तो इधर ही बदलना पड़ेगा। तो देखिए इसका वैल्यू हम निकाल चुके, इसका वैल्यू निकाल चुके। अगर हम इसका मान, इसका वैल्यू इसको बराबर ले लाते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो आइए हम RHS से चलते हैं, RHS से चलते हैं। तो RHS में हमारे पास एफ एक्स प्लस एफ वाई 1 प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई है। एफ एक्स का वैल्यू देखिए आपके पास है ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर माइनस एक्स, ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर माइनस एक्स। वाई रखिएगा तो ए वाई ए टू द पावर माइनस वाई, ए टू द पावर वाई प्लस ए टू द पावर माइनस वाई। एफ एक्स हमारा इतना है, एफ वाई एक्स के जगह पर हमने एक्स जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ वाई रख दिया। आइए 1 प्लस एफ एक्स का मान इतना, देखिए इतना हो गया, इंटू एफ वाई ये हमने क्या किया, एफ एक्स और एफ वाई का सीधा सीधा वैल्यू रखा है। अभी इसमें को हमको कैलकुलेशन करना है। क्या मनीशंकर समझ रहे ना है? और कोई विद्यार्थी को कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आइए तब हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन देखिए हम करते हैं। एलसीएम जो भी लीजिएगा नीचे वाला से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इतना इंटू इतना होगा। तो ए टू द पावर एक्स, ये बहुत केयरफुल होकर लिखना होगा, यहीं गलती का चांस रहता है। वाई ए टू द पावर माइनस वाई, इसका गुना इसके साथ होगा, ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स इंटू ए टू द पावर वाई माइनस ए टू द पावर माइनस वाई। चलिए ऊपर हो गया आपका। देखिए एक बार देख लीजिए, इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना, ठीक है, तो एलसीएम हो गया। नीचे आपका देखिए ये यहाँ चलावेगा, तो ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर माइनस एक्स और ए टू द पावर वाई, ए टू द पावर माइनस वाई। देखिए ये हो गया आपका प्लस, इतना आपका हो गया प्लस ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स इंटू ए टू द पावर वाई माइनस ए टू द पावर माइनस वाई। अब बाकी जो एलसीएम आया नीचे वाला यहाँ से,
ये दोनों एलसीएम आपका कैंसिल हो गया। तो बहुत केयरफुल होकर के इस सवाल को बनाना है। थोड़ा सा भी मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक होगा तो हम लोग आंसर पर नहीं पहुंच पाएंगे। आइए, यही हमको लाना है, ध्यान रखना है, इसी को लाना है। तो आइए अब हम सिंपल इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो गुना कीजिएगा तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। तो ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई, एक का गुना कीजिए, ये हो गया आपका ए टू दी पावर एक्स माइनस वाई। यहाँ से गुना कीजिए, माइनस ए टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई, प्लस माइनस माइनस, माइनस ए माइनस एक्स प्लस वाई, इसका गुना हो गया। इसका कीजिए प्लस, देखिए ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई और माइनस ए टू दी पावर एक्स माइनस वाई, माइनस ये हो गया आपका प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वाई, अब प्लस माइनस माइनस ए टू दी पावर माइनस निकाल लिया तो एक्स प्लस वाई, ऊपर वाला का गुना हो गया। नीचे में आइए, नीचे में आइए आप, नीचे में गुना करते हैं। देखिए ए के पावर एक्स, ए के पावर वाई, ए के पावर एक्स प्लस वाई, ये देखिए ए के पावर एक्स माइनस वाई, इससे कीजिए ए के पावर माइनस एक्स प्लस वाई, और देखिए ए टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वाई, उसको कीजिए, उसको कीजिए आप, तो प्लस ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई और माइनस ए टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वाई, ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई और प्लस माइनस माइनस ए टू दी पावर एक्स माइनस वाई, यहाँ ये माइनस ए टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस माइनस प्लस ए टू दी पावर। तो बहुत केयरफुल होकर के गुना करना है। गुना थोड़ा है लेकिन घर पर आप आराम से कीजिएगा, प्रोसेस अच्छे से समझ जाइएगा, फिर आपको हम ज़रूरत समझिएगा। ऐसे तो वीडियो हम डाल ही दे रहे हैं, अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर आपको हम रिटर्न सारा चीज़ देंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेन ड्राइव वीडियो भी आपका बन रहा है, जो विद्यार्थी बाद में भी जानना चाहेगा उसको आप कर सकता है। अब देखिए, अब देखिए इसको काटिए, देखिए प्लस, देखिए माइनस कट गया आपका, देखिए माइनस एक्स प्लस वाई, देखिए प्लस कैंसिल हो गया आपका। और देखिए तो अब आपका देखिए अब नहीं कट रहा है, तो देखिए जितना ही है इतना ही है, तो 2 हम बाहर कर लेते हैं एक्स प्लस वाई, और जितना ही है देखिए उतना ही है, तो 2 हम बाहर कर ही लिया है, तो ए के पावर माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस ए के पावर माइनस एक्स प्लस वाई। नीचे आइए, नीचे में आइए, ए के पावर एक्स माइनस वाई, देखिए माइनस कैंसिल हो रहा है, देखिए प्लस और माइनस कैंसिल हो रहा है आपका। आप देख लीजिए जितना ही है इतना ही है, देख लीजिए आप, 2 बाहर हो गया आपका, तो ए के पावर एक्स प्लस वाई और प्लस जितना ही है देखिए उतना ही है आपके पास, तो प्लस ए के पावर माइनस एक्स प्लस वाई। तो देखिए 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए आप, तो देख लीजिए आपका बचा ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई, ए टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वाई, और देखिए ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वाई।
अब देखिए स्टूडेंट, देखिए विद्यार्थियों, इसका मान देखिए इसके बराबर है, तो देखिए x प्लस वाई जो कि हमारा LHS के बराबर आ गया, तो देखिए प्रूव्ड हो गया। समझा? इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा घर पर काम कीजिएगा। प्रोसेस तो समझ ही गए, सिंपल गुना करना है, ठीक है ना। चलिए आइए, प्रूफ दैट, साबित कीजिए fx इक्वल टू 10 के पावर 7x इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन साबित करना है कि दिया गया फंक्शन जो है वो ऑड है। तो आइए, गिवन fx इक्वल टू 10 के पावर 7x, x के जगह पर -x रखिए। आपने कहा था कि अगर x के जगह पर -x रखते हैं और फंक्शन हमारा अगर -fx हो जाता है, तब fx इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन। यही ऑड फंक्शन का परिभाषा था हमारा। या दोनों का सम, अगर दोनों का सम भी कोई 0 दिखा देता है तब भी फंक्शन आपका ऑड होगा। तो रखिए x की जगह पर -x, तो tan 7 -x, देखिए tan -थीटा माइनस tan थीटा, तो देखिए f -x और माइनस और tan 7x देखिए fx के बराबर है। तो देखिए इस कंडीशन को फुलफिल कर दिया, इसलिए हम कह सकते हैं कि fx इक्वल टू 10 के पावर 7x इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, तो हम इस प्रकार फंक्शन को ऑड फंक्शन प्रूफ कर सकते हैं। और देखिए अब इसी क्वेश्चन में अगर कंपटीशन में हम लोग घुसेंगे तब देखिए, जैसे देखिए क्वेश्चन इंजीनियरिंग में आया था कि प्रूफ दैट fx इक्वल टू log x प्लस √1 प्लस x स्क्वायर इज एन ऑड फंक्शन। देखिए ये क्वेश्चन था, तो इसमें अगर कोई विद्यार्थी हमारा x के जगह पर -x रख देगा तो देखिए क्या होगा। गिवन, देखिए ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग में पूछा हुआ है fx इक्वल टू log x प्लस √1 प्लस x स्क्वायर। इसलिए देखिए अगर हम -x रखते हैं तो log ये -x और -x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो देखिए यहाँ से आपका माइनस नहीं निकल पा रहा है, यानी इस कंडीशन को ही फुलफिल नहीं कर रहा है। यही मेरे विद्यार्थियों, मेरे छात्रों, यही चीज़ को समझना है कि एक सिंपल क्वेश्चन में और एक कंपटीशन के क्वेश्चन में क्या अंतर होता है। तो कंपटीशन का क्वेश्चन हमेशा आपसे माइंड का एप्लीकेशन खोजता है, ट्रिकफुली होता है। अगर ट्रिक पकड़ लिए तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखिए हमने बताया था ये कंडीशन को, लेकिन ये कंडीशन यहाँ पर देखिए लगाने में हम अंदर, चूँकि लॉग बाहर में लगा हुआ है इसलिए हम माइनस निकालने में
अंदर से सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तब देखिए इस कंडीशन को यूज करेंगे। देखिए तो ये कंडीशन, चीज़ दोनों सेम है, लेकिन देखिए ये कंडीशन आपका कंपटीशन के लिए ज़्यादा कारगर है। इसलिए खाली ये नहीं समझना है कि हम ऑड पढ़ लिया, इवन पढ़ लिया। डिफरेंट क्वेश्चन के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि सारा ट्रिक, सारा जो टिप्स है वो आप तक पहुँचे। तो देखिए हम दोनों को अब जोड़ देते हैं, हम दोनों के जोड़ देते हैं। चूँकि कह रहा था कि x के जगह पर -x लिखने पर अगर फंक्शन हमारा -f(x) हो जाता है तब ऑड होगा, या दोनों के सम अगर हम 0 दिखा देते हैं तब भी मेरा फंक्शन ऑड होगा। तो दोनों का सम देखिए, तो सम देखिए log x प्लस √1 प्लस x स्क्वायर प्लस देखिए log -x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया। अब देखिए log इसको लिख सकते हैं 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x, चूँकि एडिशन में है, और इसको लिख सकते हैं √1 प्लस x स्क्वायर माइनस x। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए विद्यार्थियों, अब यहाँ पर फार्मूला मतलब ये जो कहते हैं वो आपको रखा, ये पहले खाली कर दिया, चूँकि जोड़ में है इसलिए आप आगे पीछे लिख सकते हैं। ये भी आपका सेम है, इतना जैसे माइनस था लग दिया। अब देखिए log m प्लस log n, फार्मूला लग रहा है कि log m प्लस n फार्मूला होता है m इंटू n होता है √1 प्लस x स्क्वायर माइनस x। क्या हम लोग ने पढ़ा कि log m प्लस log n का मान log m इंटू n के बराबर होता है। अब देखिए log, देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर रूट हट जाएगा माइनस बी स्क्वायर, देखिए कैंसिल हो गया। log 1 और log 1 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो आप देख लीजिए दोनों का सम 0 के बराबर आ गया। क्लियरली f(x) प्लस f माइनस x इज 0, हेंस अतः हम कह सकते हैं कि f(x) इक्वल टू log x प्लस √1 प्लस x स्क्वायर इज एन ऑड फंक्शन। इसको ये बिल्कुल क्लियर है कैसे हमको साबित करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो कहीं कहीं उस फार्मूला को नहीं लगा करके इसका जो दूसरा फॉर्म है, दूसरा जो फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा उसका हम लोग प्रयोग करके भी सवाल को आसानी से बना सकते हैं। इवन में दोनों का डिफरेंस का 0 होना चाहिए वैल्यू, और ऑड में दोनों का सम का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा ऑड है। कैंसिल हो गया, चलिए लास्ट वो भी काम करना पड़ेगा, किताब उताब तो रखना पड़ेगा ना जी। अच्छा हम भेज देंगे, अभी भेज देंगे, अभी भेज देंगे, अभी हम भेज देंगे, सबके पास भेज देंगे। पहला एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है उस सबको फोटोकॉपी करके भेज देंगे। चलिए काम कर देंगे आपका।